इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx. लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx. इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर x को, तो यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 2x स्क्वायर आ गया. ठीक है, अब इसको हमको रीराइट करना है. अब ये कैसे हम लिखेंगे वो हम देख रहे हैं. ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने कैसे लिख लिया, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस x. ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 यहाँ पर लेते हैं हम, तो यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा. अब 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 x बचेगा. साइन चेंज किया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 x. राइट, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 x अपॉन दिस टर्म. ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x. राइट, और उसका अगर एलसीएम लूँगा तो यही वाली टर्म मिल जाएगी. इसी तरीके से हमने यहाँ इस वाली टर्म में लिख रखा है, ये वाली टर्म में. ठीक है ना, इसका एलसीएम लूँगा मैं तो ये वाली टर्म मिलेगी. यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं लिख रहा. ठीक है ना, अब इसमें क्या करेंगे, इस वाली टर्म में पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएंगे, और 1/2 का इंटीग्रेशन तो अपने को पता ही है. ठीक है, तो इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर दिया हमने, और इस वाली टर्म में हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/x b/1 माइनस 2x करके लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे हम, और ए और बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे. तो यहाँ पर हम जैसे x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं और 1/2 पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे a की वैल्यू 1 आ रही है और b की वैल्यू 3/2 आ रही है. ठीक है, या तो आप वैल्यू पुट करके निकाल लो, या कोफिशिएंट कंपेयर करके भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो जैसे हमको किसकी वैल्यू 0 रखनी है, जैसे हमको यहाँ पर ये दे रखा है, जो डिनोमिनेटर में है ना उसको 0 के इक्वल कर देंगे. तो एक बार तो हम क्या रख देंगे, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, और इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 मिल जाएगी. तो एक बार तो हम x की वैल्यू 0 रख दें, और एक बार हम x की वैल्यू 1/2 रख देंगे, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी. तो x की वैल्यू 0 और 1/2 रखी हमने इक्वेशन नंबर 3 में, तो जब 0 रख रहे हैं तो a की वैल्यू 1 मिल रही है, और 1/2 रख रहे हैं तो b की वैल्यू हमको 3/2 मिल गई. ठीक है, तो a की वैल्यू तो आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 3/2. ठीक है, तो वो हमने ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें यहाँ पर a और b की वैल्यू हमने रख दी. ठीक है, अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना था, तो इसका तो डायरेक्ट कर नहीं सकते थे, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो इसका इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा. तो अब हम यहाँ देख रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 dx. ठीक है ना, तो 1 का होता है x, तो 1/2 x तो यहाँ से मिल जाएगा, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को क्या मिला था, 1/2 प्लस था, और ये जो आपकी जो दूसरी टर्म थी जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन करके ये वैल्यू आ गई, वो सारी वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी. ठीक है, तो ये दोनों टर्म वाली इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू रखी. उसके बाद हमको क्या मिला, ये टर्म मिल गई. अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका तो हो गया x/2. ठीक है ना भाई, इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ हो गया 1/2 इंटू एक्स, और 1/x का होता है log x, और इसका हो जाएगा 3/2, तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और 1/1 माइनस 2x है, तो ये log 1 माइनस 2x हो जाएगा, और 1 माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में, तो वो क्या आएगा -2 आ जाएगा. ठीक है ना, प्लस c. ठीक, ये हम यूज़ कर लेंगे, यूज़ में ले लेंगे. तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला भी लिख रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस ax dx दे रखा है, तो ये होगा -1/a log 1 माइनस
ए एक्स प्लस सी, तो ये अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो 1/2x तो ये हो गया, log x ये हो गया, और ये हो गया आपका -3/4 log 1 - 2x प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखें, क्योंकि इसमें पहले डिवाइड करना है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। डायरेक्ट आप करोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² प्लस sin² cos² प्लस cos⁴x dx। 2014 में आया था, 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी दे रखा है हमको, उसको हमने आई कंसिडर कर लिया, लेट आई इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का सवाल आएगा, जब डिनोमिनेटर में पावर्स इस तरीके से दी हुई हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos⁴x इन RHS वी गेट। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos⁴x से हमने डिवाइड कर दिया, तो 1/cos⁴x क्या हो जाएगा, sec⁴x हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर इस डिवाइड करेंगे तो tan हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan² हो जाएगा, और एक cos² से cos² कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई यहाँ पे cos⁴x का डिवाइड करूँगा ना, तो एक cos² से cos² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक cos² sec² sin² के नीचे रहेगा, यानी कि sin² अपॉन cos² होगा तो tan² हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब sec⁴x को कैसे लिख सकते हैं, sec² इंटू sec² लिख सकते हैं। अब सिंपली क्या करना है, tan x को t कंसिडर करना है। ठीक है, tan x को t कंसिडर करना है। यहाँ सिंपल है, सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं करना, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos⁴x से डिवाइड कर दिया है, उसके बाद ये टर्म मिल जाएगी आपको। ठीक है, करके देखिए, इसको बिल्कुल मिलेगी। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको sec² इंटू sec² की टर्म में तोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद tan x को t मान लिया, और tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec² dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, और sec² को हम क्या लिखते हैं, 1 + tan² लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + t²। तो एक sec² की जगह तो लिखूंगा 1 + t², और एक sec² dx की जगह मैं लिख दूंगा dt, और नीचे tan x की जगह मैंने t लिख दिया, तो ये टर्म मिल गई। ठीक है, अब ये टी सब्सटीट्यूशन पे तो हमने कर दिया, टी सब्सटीट्यूट करा था, तो टी के रेस्पेक्ट में हो गया कार्यक्रम। अब यहाँ पर अब वापस से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वापस से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब जो डिनोमिनेटर है उसमें -2 भी कर दिया ऐड, और +2 भी ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बनाना है कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ये व्यवस्था देखी, और ये 2 और 1 मिल करके तो 3 बन गया, और ये आगे वाली टर्म मिल करके जो है t - 1/t² बन गया। ठीक है, अब t -1/t को u कंसीडर करा, डिफ्रेंशिएट किया, तो ये मिला 1 + 1/t² इंटू dt इज इक्वल टू du। ठीक है, तो इसकी जगह तो हमने क्या लिख दिया, du लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा, du आएगा, ना कि dt। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, du लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ गया, u² √3 कर दिया। ठीक, उसके बाद सिंपल फॉर्मूला अपना ये दे रखा है अपने को, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx, वो किसके इक्वल होता है, 1/a tan−1 x/a + c के इक्वल होता है। तो वो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। देन t की वैल्यू लिख देंगे, u की वैल्यू रखेंगे t - 1/t, राइट। फिर t की वैल्यू रख देंगे इन द टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो वो क्या था, t इज इक्वल टू tan x था, तो t की जगह हमने क्या लिख दिया, tan x पुट कर दिया। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया, i इज इक्वल टू 1/√3 tan−1 tan² x -1/√3 tan x प्लस c।
नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, 2014 में और 2010 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको देख रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x dx। ठीक है, इसको हमने आई कंसिडर कर दिया, आई कंसिडर करने के बाद रूट 10x कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉट एक्स आ गया। ठीक है, और dx है ही सही। उसके बाद 10x को टी स्क्वायर कंसिडर करा तो क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल टू 2dt आ गया। ठीक है, और dx क्या होता है, 2t अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 हो गया है। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और 1 प्लस टी टू द पावर 4 ये किसके इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल हो गया। क्योंकि 10x क्या होता है, टी स्क्वायर होता है ना, तो 10x की जगह यहाँ पे टी स्क्वायर डालूंगा तो उसका टी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, टी टू द पावर 4 हो गया ना। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टी टू द पावर 4 में यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि डी एक्स इन द टर्म ऑफ डी टी करना है ना, क्योंकि टी का सब्सटीट्यूशन दे दिया आपने, तो आपकी सारी टर्म यहाँ पे क्या होनी चाहिए, टी की होनी चाहिए। देन ये सारी वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट करी, उसके बाद हमको क्या मिल गया, टी इंटू 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt। ओके, देन 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, और एलसीएम वेलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करा तो हमको ये वाली टर्म मिल गई। अब जब भी इस तरीके की टर्म आ जाती है तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर इन आरएचएस, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, देन हमको ये वाली टर्म मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब अपन क्या कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है उसमें +2 और -2 अपन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आपके बन रहा है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है t माइनस 1/t होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, t माइनस 1/t होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब t माइनस 1/t को हमने y पुट कर दिया। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला 1 प्लस 1/t स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी वाई। ठीक है ना, क्योंकि t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 1/t का होता है -1/t स्क्वायर। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगी। अब इसकी जगह तो हमने लिख दिया dy और इसकी जगह हमने लिख दिया y, और 2 को लिखते हैं हम √2 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला हमको पता ही है इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c आपका होता है। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दिया हमने, और अप्लाई करने के बाद हमको i की वैल्यू मिल गई 2/√2 tan इनवर्स y/√2 प्लस c। अब यहाँ पर y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे t की फॉर्म में, फिर t की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे x की फॉर्म में। ठीक है ना, वैल्यू जो हमने पुट करी थी। ठीक है, तो अंडर√2 से ये 2 √2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आप देखें, यहाँ तो आ गया √2, और ये t की टर्म्स में हमने वैल्यू रख दी। y की वैल्यू क्या थी, t माइनस 1/t, और t स्क्वायर जो हमने कंसीडर करा था वो 10x कंसीडर करा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, टी स्क्वायर की जगह 10x पुट कर दिया, और t की जगह क्या आ गया, √10x आ गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, रूट ऑफ 2 tan इनवर्स 10x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 10x प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x dx। 2014 में ये क्वेश्चन आया था, बोर्ड एग्जामिनेशन 2014। सो सबसे पहले जो गिवन टर्म दे रखी है उसको हम i कंसिडर कर लेंगे। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x dx। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x इन RHS वी गेट। ये RHS है, तो RHS में cos टू द पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिल जाएगा,
सेक टू द पावर 4x मिल जाएगा, क्योंकि 1/cos x क्या होता है, सेक x होता है, ठीक है। तो इसकी पावर 4 इसकी पावर 4 करेंगे तो ये मिल जाएगा ना, तो ये हमने लिख दिया यहाँ सेक टू द पावर 4x। अब इसको स्प्लिट करके हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 1 + 10⁴x। इसको हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, 1 + 10⁻x², ठीक है। तो अब यहाँ एक सेक स्क्वायर एक्स की जगह तो 1 + 10² x लिख लेंगे हम, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है 1 + 10² x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो ये वैल्यू इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 + 10² x पुट कर देंगे, क्योंकि 10x की जगह हमको t पुट करना है। फिर 10x की जगह हमने t पुट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो सेक स्क्वायर एक्स dx = dt आ गया। तो इस सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह तो हमने लिख दिया dt, और इसकी जगह हम लिख देंगे 1 + t² की 10² x की जगह 1 + t²। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 + t² का होल स्क्वायर, राइट। सो ये मिल गया मेरे को 1 + t² / 1 + t⁴। इसका इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, राइट। फिर अगेन हमको यहाँ पर वही चीज़ दोहरानी पड़ेगी, अगेन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t² इन RHS। इसमें हम क्या करेंगे, t² का डिवाइड कर देंगे, ठीक है साहब। तो यहाँ पर t² का डिवाइड करने के बाद ये वाली टर्म मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही बन रहा है, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, t - 1/t² एक साथ कर लेंगे, यानी कि t² + 1/t² - 2 को एक साथ करके कंप्लीट स्क्वायर बना दिया, और ये +2 को हमने पीछे कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं t मान लूँगा, t - 1/t को हम जो है u मान लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको क्या कंसिडर कर लिया, u कंसिडर कर लिया। देन डिफ्रेंशिएट करा तो 1 + 1/t² dt = du मिला। तो इसकी जगह तो हमने क्या लिख दिया, du लिख दिया, इसकी जगह हमने u लिख दिया, और इस 2 की जगह √2 होल स्क्वायर लिख दिया। अगेन ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² dx दैट इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, i = 1/√2 tan इनवर्स u/√2 + c, और u की वैल्यू हम वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ t - 1/t हम u की जगह पुट कर देंगे, राइट। तो ये इक्वेशन मिल जाएगी हमको, i = 1/√2 tan इनवर्स t - 1/t /√2 + c, राइट। अब t की जगह हमारे पास क्या था, 10x था, तो 10x हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, तो i = 1/√2 tan इनवर्स t² - 1/√2t + c आ रहा था, उसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया, और t की जगह हमने 10x पुट कर दिया, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। जो क्या आ रहा है कि i = 1/√2 tan इनवर्स 10² x - 1/√2 tan x + c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको देखें, ये 6 मार्क्स में आएगा अगर ये क्वेश्चन अगर आता है तो, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स √x - cos इनवर्स √x अपॉन साइन इनवर्स √x + cos इनवर्स √x dx, और x बिलोंग्स टू दे रखा है 0 to 1, राइट। और आपको दे रखा है 2014 में आया था, तो जो ये दिया हुआ है टर्म, उसको हम सबसे पहले i कंसीडर कर लेंगे। i कंसीडर करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो हमको दिख रहा है कि ये π/2 के इक्वल होता है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो π/2 के इक्वल होता है, राइट। तो साइन इनवर्स √x प्लस कॉस इनवर्स √x दैट इज ऑल्सो इक्वल टू π/2, राइट। सो वी पुट π/2 इन डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में हम π/2 पुट कर देंगे, और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स √x जो मिल जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स √x के इक्वल, राइट। सो यहाँ कॉस इनवर्स √x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स √x पुट कर देंगे। देन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस π/2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस का साइन इनवर्स √x। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 साइन इनवर्स √x माइनस π/2 अपॉन π/2,
तो ये पाई बाई टू यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर क्या बन जाएगा, 2/पाई बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस 2/पाई को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग सेपरेट कर लिया हमने इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर आ गया 4/पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट होने के बाद 1 dx बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx तो x हो जाएगा, और ये आ गया आपका 4/पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। राइट, तो इस वाली टर्म को हमने क्या मान लिया, इस वाली टर्म को हमने मान लिया I1। ठीक है, इस वाली टर्म को। ठीक है, तो यहाँ हम I1 करके इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब इस I1 का हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, और वो वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल I की वैल्यू हमको मिल जाएगी। सो देखिए आप, I1 हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर रूट एक्स की जगह हमने टी पुट करा, रूट एक्स की जगह हमने टी पुट करा, और x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन वी गेट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2t dt हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको t सब्सटीट्यूशन पे हमने कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, I1 की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स t 2t dt। फिर टू कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया हमने। फिर इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये होता है कि ये फर्स्ट वाली टर्म हो गई और ये सेकंड वाली टर्म होगी, तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो टी का इंटीग्रेशन हमने कर दिया टी के रेस्पेक्ट में। फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर जो टर्म आएगी इनसे उसका वापस से हम टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट, यहाँ पर क्या मिल गया आपको, t² हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी डी का। तो ये यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स टी, ऐसा का ऐसा ही लिख लिया। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करा, जो कि क्या होता है 1/√1 - t²। राइट, इसका क्या हो गया, इसका t²/2 हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये टर्म आ गई हमारे पास। अब ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे आप कर दीजिए। ठीक है ना, अब इस 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, t² साइन इनवर्स t आ गया। ठीक है, फिर ये 2 यहाँ अंदर भी, इसमें भी, इस वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ t²/√1 - t² बचा। अब यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस भी कर रहे हैं और 1 माइनस भी कर रहे हैं। इस माइनस को हमने अंदर ले लिया, तो यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ 1 - t² -1 हमने कर दिया। ठीक है ना, यहाँ +1 भी कर दिया और -1 भी हमने कर दिया, तो ये वाली टर्म हमको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर उन दोनों को सेपरेट अलग अलग कर लिया, दोनों टर्म्स को, तो यहाँ पर ये मिल गया हमको। ठीक है, तो क्या आ गया, ये t² साइन इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ √1 - t² dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - t² dt। राइट, अब इसके बाद ये वाली टर्म तो ऐसी की ऐसी आ गई, और इसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया इस वाली टर्म का, तो इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन इनवर्स टी, और इसका भी हमने इंटीग्रेशन कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो हम यूज़ में ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस x² dx। ठीक है, ये क्या होता है, x/2 √(a² - x² प्लस
ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देखो ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या है 1 है, और एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ टी स्क्वायर है, तो एक्स बाई 2 लिखा है यहाँ, तो यहाँ पर क्या आ गया टी बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लिखना है, तो ए की वैल्यू 1 है तो 1 बाई 2 आ गया, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए करना है तो टी बाई 1 आएगा, तो साइन इनवर्स टी आ गई। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज में ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को एक साथ कर लिया हमने, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, साइन इनवर्स टी कॉमन आ गया, तो टी स्क्वायर माइनस हाफ यहाँ पर मिल गया, और ये वाली टर्म ऐसे की ऐसी यहाँ पर लिख दी, ठीक है। और ये C1 आपका कांस्टेंट आपने कंसीडर कराइए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो t इज इक्वल टू क्या था, रूट एक्स था, तो यहाँ पर हमने रूट एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया, और उसके बाद ये वाली टर्म हमको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर की जगह एक्स आ जाएगा, यहाँ एलसीएम एलसीएम लेकर के 1/2 भी यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो ये वाली टर्म हमको मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, जैसे यहाँ रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी लिख दी, तो यहाँ पर क्या आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन द इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जहाँ पर हम क्या कर देंगे I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी ना, ये यहाँ पर जो I1 की ये वैल्यू आई उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो I1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये I1 की वैल्यू आ रही है, इसको यहाँ हमने पुट कर दिया, तो ये I की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये आ गया I इज इक्वल टू 2/पाई इंटू 2x माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है c लिख दिया हमने, जो कि होगा 4c1/पाई, ठीक है, कांस्टेंट है ना, तो उसको हमने c करके लिख दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसकी प्रैक्टिस करें, 2 या 3 बार आप करोगे तब ये आपको समझ में आएगा। तो कहीं पर वीडियो को समझने में कोई दिक्कत आई हो तो पहले पॉज करके उसको नोट कर लें, फिर वीडियो को एक बार फिर देखें, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर समझाया है, एक एक स्टेप हमने लिखी है यहाँ पर, इसी तरीके से सारी स्टेप्स आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखनी है, और जो भी फार्मूला काम में आ रहा है वो आप साइड में ब्रैकेट में लिख दीजिए, जो भी फार्मूला आपके इसमें यूज़ में आ रहा है, ठीक है।